अब तो दुनिया भर का मेला, ये सारे अक्षरों का नंबरों का क्या है झमेला। क्यों पोयम इतनी लंबी, होता क्यों है कड़वा करेला। अपनी कहानी जो जी चाहे वो लिखे, हो स्कूल टीवी से अब समझे और सीखे। सपनों के बादल में उड़ जाए, नॉलेज के जंगल में खो जाए। सपनों के बादल में उड़ जाए। मेरा नाम मीना देवी है। मैं भागलपुर बिहार की रहने वाली हूँ और घरेलू काम के साथ साथ छोटे पैमानों पर उद्यमी कार्य भी करती हूँ। इस कार्य से हमको बहुत फायदा बुझाया, क्योंकि इसमें हम घर बैठे घर का काम के साथ साथ मेरा 2 पैसा आमद का भी इसमें हमको नज़र आ रहा है कि अगर हम अपने पति के काम में सहयोग करते हैं तो 2 पैसा से 4 पैसा हमको आमदनी होगा, और हम ताकि घर में जो महिलाएं लोग बैठी रहती है तो उससे भी ये काम हम करवा ले। इस कार्य करने में 2 से 4 और 4 से 8 जितना लोग को हम खटवा सकते हैं, जितना इसमें पूंजी फंसाएंगे ताकि और भी इंसान लोग को जीने में परवरिश करने में आगे सुविधा होता है। इस तरह का हमको थाली बनाना है, और पहले इस तरह का पत्ता रहता है, ये 1 पत्ता से 2 पत्ता से 1 पत्ता बनवाते हैं, उसको हम बिठवाते हैं, और इसको और भी फ्रेश करने के लिए हमको सिलाई मशीन का उपयोग करना पड़ता है, जो क्या इसमें भांगा फटा न रहे और ग्राहक लोग अच्छा खाता, क्योंकि पैसा वाला भी खाता है और गरीब भी खाता है। एक सोड़ी है, इसमें 800 पीस है, ठीक है। ऐसा छर्रा हम लोग 100, 150 या 80 ऐसे करके मंगाते हैं। ये जो हम खरीदते हैं मार्केट में, तो पहले खरीदते थे 160 में, 200 रुपया, 220 भी, जैसा सीजन रहता है, जैसा गाछ में फल आएगा वैसा ना दाम मिलेगा उसको। इसमें हमको दिन भर अगर बिटवाते हैं तो बिटनी वाली भी 30 से 40 रुपया कमा लेती है, और बनाने वाला भी 300 रुपया 250 रुपया कमा लेता है। और हम इसको जब मार्केट में बेचते हैं तो 500, किसी दिन 400। अगर ये पूरा प्लेन अगर बेच देंगे, थाली नहीं बेचेंगे, तो क्योंकि पूरा जो प्लेन हम मार्केट में देते हैं ना, तो पान वाला लेता है, होटल सब में ले लेता है, तो इसका ज्यादा बिक्री है। एक भिंडा में 20 पत्ता रहता है, 40 पत्ता रहता है जी। तो इसको जो है कि भिंडा भी बेचते हैं, तो प्लेन पत्ता जो है बनाकर सिक्की देकर जो है नीम का डटकी से सिक्की देकर इसको तैयार किया जाता है। 40 पत्ता को इसको जो है पत्थर दाब कर इसके बाद ये भिंडा बनाया जाता है। 12, 13 कभी 14 भी हो जाता है, और हम जो घर पर जो है इसको 20 रुपये में बेचते हैं। कम बिकता है, 1-2 भिंडा लेने आता है कोई को। और ये जो प्लेन सीधा वाला है, ये जो है कि बाहर भी जाते हैं माल मेरा, यहाँ से ला कर जो है कि यहाँ से सेलिंग करते हैं, तो उसमें भी जो है कि 18 रुपया भिंडा में, यानी छर्रा हिसाब से बेच देते हैं। और एक भिंडा पर 4 रुपया होता है घरेलू, और बाहर जब जाता है कम से कम 2 रुपया भिंडा पड़ता है। देखिए ये भी जो है मैं थाली को पिटवा रहे हैं, 2 पत्ता को बीट करके ये 1 पत्ता कर दिए। ये है नारियल का सिक्की, जो सिक्की को हम तोड़वा करके तैयार करवा कर मार्केट में मिलता है, नारियल का गाछ का बना हुआ रहता है, ठीक है। तो ये 2 पत्ता को 1 पत्ता बनवा रहे हैं सिक्की के जरिया से। सिलाई से इससे ज्यादा अधिक अच्छा होता है, क्योंकि उसमें ज्यादा सिक्की के वजह से खुल भी जाता है, और जब सिलाई किया हुआ हम देते हैं तो वो खुलता नहीं है। हमारे यहाँ यही 6-7 गो है अभी काम कर रहे हैं, मतलब बीमारी का जो थोड़ा सा समस्या हो रहा है ना, इसकी वजह से काम नहीं ठीक से चल पा रहा है, ठीक है। क्योंकि अभी सभी अपने अपने घर में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग घर बैठे उकटा रहे हैं, तो घर के अंदर जितना सा संभव है उतना सा करते हैं। इसको ये धागा हम लगा के मशीन में सेट करके पहले से रखे हुए हैं, ठीक है, ठीक है। और ये जो है अब हम इसको चालू करते हैं और ये सी आ जाता है, क्योंकि इससे मजबूती हमको अच्छा मिलता है। इस तरह से हम इसको सी करके तैयार कर दिए। ये सिया हुआ है, जो क्या इसका थाली बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा इसी का मांग है हमारे पास में, जो हम दे नहीं सकते। इसका सिया हुआ बहुत इंसान लोग को जो है ना
ग्राहक लोग को ज़्यादा यही पसंद करता है कि हमको मजबूती, क्योंकि ये पत्ता पर्यावरण के लिए जो है ना बहुत फायदा है। कहीं भी फेंक देंगे तो ये मतलब गल जाएगा, इससे कोई दूषित नहीं। खाना अगर इसमें हम गरम भी खा लेते हैं तो खाने वाला का कोई नुकसान नहीं होता। और वो जो फॉर्म वाला चला है आजकल मार्केट में, उससे कैंसर होता है, क्योंकि उसमें गरम खाना नहीं खाया जाता है। और खाना खा के जब फेंक देता है तो गंगा जी का पानी भी दूषित हो रहा है। पानी को बचाने के लिए हम अपना ये पत्ता को जागृत किए हैं। और अभी जितना भी मतलब हम तो प्रयास करेंगे क्या पत्ता का यूज हो या कागज़ का बना हुआ ठोंगा यूज हो, या तो फिर जैसे जैविक खाद अभी मिल रहा है वो यूज हुए, ताकि हम लोग का जहरीला खाद मार्केट में नहीं आए। हम लोग अपने से जितना बना करके मार्केट में दे सकते हैं और हमको अच्छा दाम मिलेगा तो हम अच्छा से लेबर स्टाफ को भी चला सकते हैं, ताकि ये गरीब लोग का भी घर अच्छा से चले। जो शिक्षित हैं तो वो हमारे पत्ता का ही चर्चा कर, जैसे क्या जो क्या मतलब अच्छे फैमिली से हैं तो वो कहते हैं भाई हमको प्लास्टिक वाला नहीं चाहिए। और जिसको क्या मतलब दिमाग नहीं है तो वही प्लास्टिक का यूज कर रहा है, हमको एक थाली में खाना खिला करके हटाना जी। और अभी देखिए कि हम एक जगह से गए, विवाह भवन गए हुए थे, तो हमारे सर लोग बोले थे क्या वहाँ भी अगर आपको जैसे वो चीनी मिट्टी का थाली में मिले खाने तो वहाँ भी बोलना है कि ये मत चलाइए, क्योंकि पत्ता का जितना उपयोग होगा हमारा पानी उतना दूषित से बचेगा। और ये जो अभी मार्केट जाते हैं तो बहुत लोग हैं कि पन्नीत में सामान लेके आ जाते हैं, तो मार्केट जाने के लिए हमको थैला का यूज करना है, पन्नीत का नहीं। पन्नीत का बिल्कुल ही मार्केट में नहीं उपयोग करना। और अगल बगल अड़ोस पड़ोस को भी बोलना है कि भैया आप लोग अगर मार्केट जाते हैं तो पन्नीत का यूज मत कीजिए, थैला ले जाइए। अगर थैला नहीं है तो जैसे कपड़ा, मोटा कपड़ा होता है ना, तो उससे थैला बनवा लीजिए, घर में बैठे भी लेडीज बना सकती है। कि मेरे पास में बड़ा सिलेंडर है, ठीक है, इसमें ये जो है लगा करके यहाँ मैं मशीन के पास जा रही हूँ। ये मशीन में हम दे दिए हैं, ये धीप रहा है, ये धीप रहा है। और अब ये मैं डाल दूँगी इसमें 4 पत्ता, ये 4 पत्ता मैंने ले ली और इसमें अब डाल दूँगी। इस तरह से डाल के पैर से इस तरह से चाँप दिया, ठीक है। और चाँपने के बाद इसको कैंची से आप कटिंग करेंगे, थोड़ा देर धीपेगा। देखिए इस तरह से कट करके हम कटिंग कर लिए हैं, ठीक है। और यहाँ इस तरह से बना के बहुत सारा रखते हैं। देखिए ये हमारे पास में कितना सारा पत्ता रखा हुआ, जो क्या हम ऑर्डर देते हैं ना, तो आदिवासी लोग पहले से तैयार करके रखता है और हमारे ऑर्डर पर वो ट्रांसफर में लगा देता है, या गाड़ी ट्रक आती है वो हमारे घर तक आ जाती है। और हमारे पास में मशीन है जो हम आपको सी करके भी दिखा सकते हैं। अगर ये बिटा हुआ नहीं चलता है तो फिर इसमें सिलाई करके फ्रेश हम बना करके देते हैं, ताकि मेरा मार्केट में अच्छा से चले। ये भी चलाते हैं सिक्की से भी बिटा हुआ और सिलाई किया हुआ भी। सिलाई में जो है ना हमको इससे ज़्यादा पैसा मिलता है, क्योंकि वो फ्रेश होता है। तो पेड़ पौधा जितना जागृत रहेगा उतना हम लोग को जल मिलते रहेगा। और अगर हम जल को बचाएंगे, जो जल के लिए हम लोग मर रहे हैं, तो उस जल को शुद्ध रखने के लिए हमको पत्ता का जागृत करना पड़ेगा, कागज़ का जागृत करने का। क्योंकि अगर हम मार्केट में ज़्यादा करके देख रहे हैं कि अभी फोम का थाली मिल रहा है, कटोरी मिल रहा है, गिलास मिल रहा है, ये सबको हमको मार्केट से हटाना है। मार्केट में एकदम नहीं चलने देंगे। ऐसा काम करेंगे जो कि हमारा देश बढ़िया चले और किसी तरह का इंसान लोग के साथ में कोई बीमारी का समस्या नहीं। हमको लोभ नहीं, हमको पैसा नहीं चाहिए, हमको अपना समाज अच्छा चाहिए, अपना देश अच्छा चाहिए, क्योंकि बच्चा अभी का आने वाला भविष्य है। अगर हम लोग प्लास्टिक का यूज करेंगे, बच्चा लोग जो खाएगा तो उसको तो बीमारी होना ही होना है। बहुत लोग है कि पत्ता का बिजनेस करता है, बहुत लोग है कि कागज़ का बिजनेस करता है, सखुआ पत्ता का, बहुत सारे हैं जो कि जैविक खाद का बिजनेस करते हैं। हमारे साथ में ऐसा सब है, हम लोग ग्रुप हैं। हम लोग को यही लगता है कि अगर हम सब लोग मिलके इस बिजनेस को चलाते रहें तो हम लोग का देश कभी किसी के सामने झुकेगा नहीं।